हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब हम लोग पार्ट नंबर 11 इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्लानिंग के पार्ट नंबर 11 को पढ़ेंगे। लगभग इसमें पार्ट 12 तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें आपके दो टॉपिक बाकी हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, पेज नंबर 183, और पेज नंबर 184 पे नीति आयोग है ना, जो मैं बताया था प्लानिंग कमीशन को अब खत्म कर दिया गया है सरकार ने 2015 में, और नीति आयोग बना दिया, तो उसके बारे में आप समझेंगे, पढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 11 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। देखिए ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इतने सालों से जो प्लान्स बने उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, मेन एम क्या था, हमें क्या करना था। जो हम प्लान्स बना रहे हैं इंडिया में, तो हमें उसके द्वारा क्या करना था, जनता तक क्या पहुंचाना था, क्या राहतें देनी थी, कैसा हम मतलब भारत का उज्जवल भविष्य जो चाहते हैं फ्यूचर कैसा हो, तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लगभग मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा है। जो आप लोगों के पेज नंबर 183 पे हैं 10 पॉइंट्स वो आपको लिखने हैं, फिर भी मैं डिक्टेट कर देता हूँ, हो सकता है किसी का बुक ना हो और समझाना तो मेरे को है ही सही, ठीक है। तो इसमें कोई खास चीज़ नहीं, अच्छे हैं ये पॉइंट्स आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्ट से भी, स्कूल एग्जाम से भी आप लोग लिखेंगे तो पूरे मार्क्स अचीव करेंगे। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया है क्या। जो पूरे 12 प्लान्स है ना, उसका सम अप है कि देखिए, किसी में हमने बोला पॉवर्टी कम हो, गरीबी कम हो, किसी ने बोला एम्प्लॉयमेंट बढ़े, किसी ने बोला इंडस्ट्रीज खुलें, किसी ने बोला एग्रीकल्चर अच्छा हो। तो इन सबको मिला के ये जो 10 पॉइंट है ये बन के आए हैं कि हाँ हमारे ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, जो हमको करना था। तो पहला आप लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया डालेंगे, और पहला लिखेंगे टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अचीव ACHIEVE है ना। पहला क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि लोगों के हाथ तक कमाई पहुंचे, है ना, सबके पास जो गैप है रिच और पुअर वो कम होता जाए, और सबके पास कम से कम इतना तो हो पैसा या इतनी उनकी कमाई हो कि वो 2 समय का भोजन कर सकें, खाना खा सकें, यानी कि उनकी बेसिक नीड्स, पीने का साफ पानी, खाना, टॉयलेट्स वगैरह साफ हो, रहने की जगह हो, शेल्टर हो, ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका पूरा हो। तो पहला तो ये है टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड आप लोग लिखेंगे रिजॉल्व पॉवर्टी प्रॉब्लम्स। रिजॉल्व पॉवर्टी प्रॉब्लम्स, RESOLVE, रिजॉल्व पॉवर्टी POVERTY। रिजॉल्व पॉवर्टी प्रॉब्लम यानी कि जो गरीबी की समस्या है उसका हल करना है। रिजॉल्व का मतलब होता है हल, है ना, उसका समाधान निकालना जो गरीबी की समस्या देश में फैल रही है। थर्ड है रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, REDUCE, रिड्यूस, इनइक्वालिटी INEQUALITY, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, फुल स्टॉप। इस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस, इस्टेब्लिशिंग ESTABLISHING, इस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस by eliminating the inequality of poverty and income, by eliminating the inequality of poverty and income। जो पॉवर्टी, गरीबी और इनकम की इनइक्वालिटी है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, उसे हमें खत्म करना है, ठीक है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम यही है कि जो गैप है रिच और पुअर का उसको भरना है, उसे समान करना है। सोशल जस्टिस भी उसके द्वारा अचीव होगा। सोशल जस्टिस यानी कि गरीब की जो पहचान है समाज में वो कब बनेगी, जब वो उसमें और अमीर में गैप कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, या कम हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, हर इंसान इस देश में 10,000 रुपये महीना कमाएगा, तो इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी ना। हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है, इतना बोलना आसान है, लेकिन फिर भी उस गैप को धीरे धीरे कम करना, गरीबों को ऊपर लाना, मैं नहीं कहूँगा अमीरों को नीचे लाना, लेकिन हाँ गरीबों को ऊपर लाना और उनके बराबर कर देना, ये गवर्नमेंट का मेन एम रहता है, ठीक है। फोर्थ लिखेंगे यूज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल ह्यूमन कैपिटल एंड एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यूज ऑफ एफिशिएंसी, EFFICIENCY, यूज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल ह्यूमन कैपिटल, AVAILABLE, अवेलेबल ह्यूमन कैपिटल एंड एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, EXPANSION, अपॉर्चुनिटी OPPORTUNITIES। धीरे धीरे हमें क्या करना है, जो अवेलेबल ह्यूमन कैपिटल हमारे देश का हमारे जो समाज है जिसमें ह्यूमन कैपिटल यानी कि जो लोग हैं काम करने लायक, उनका यूज ढंग से हो, है ना, वो बेरोजगार ना बैठे रहें, उनका यूज हो और उनको अपॉर्चुनिटी मिले। एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि सरकार ये ऐसा सिस्टम बनाए कि अपॉर्चुनिटी हो सबके लिए काम करने की, अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके, उनको मौके मिले सबको काम करने के लिए बिना किसी गरीबी अमीरी के, सबको मौके इक्वल तौर पे मिले, है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है, एक्वायरिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑल एरियाज। एक्वायरिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑल एरियाज। सेल्फ सफिशिएंसी की स्पेलिंग है, पहले एक्वायरिंग के लिख लीजिए आप लोग, ACQUIRING, सेल्फ सफिशिएंसी, SELF, सेल्फ, SUFFICIENCY, सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑल एरियाज
मेनली इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, मेनली इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, इसमें थोड़ा चेंज करा है मैंने 5th पॉइंट में। देखिए जिनके बुक्स उनको भी लिखनी है ये चीज़ें, मैं पहले भी ये चीज़ मेंशन करता रहा हूँ, उन्हें भी लिखनी है ना, क्योंकि उससे आप लोगों की प्रैक्टिस ही होगी। एक्वायरिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑल एरियाज मेनली इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। क्या है सेल्फ सफिशिएंसी? यानी कि हम लोग इतना उसको डेवलप करें किसी सेक्टर को कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, हम इतना बना लें कि हम लोग खुद भी खाएं, हमें दूसरे देश पे डिपेंड ना होना पड़े, जैसा ग्रीन रेवोल्यूशन के समय किया था हम लोगों ने फूड ग्रेन्स के तौर पे। और मेनली इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन मैंने क्यों लिखाया? क्योंकि फूड ग्रेन ही ऐसी चीज़ है जो हमारा पेट भरती है, जो हमें जिंदा रखती है। मैंने पेट्रोल नहीं लिखाया इसमें, या कोई और चीज़ नहीं लिखाई, हीरा जवाहरात नहीं लिखाया, क्यों? क्योंकि उनके बिना हम रह सकते हैं। पेट्रोल पे नॉर्मल से ज़्यादा हम पेट्रोल के लिए दूसरे देश पे डिपेंड है, लेकिन वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि पेट्रोल के बिना हम लोग रह सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जाए, लेकिन मान लीजिए आज से ऑर्डर आ जाए कि 10 दिन पेट्रोल भारत में नहीं बिकेगा, ठीक है, लोगों के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि हम जाएंगे कैसे, क्या करेंगे, लेकिन सब रुकेगा ना, सबके लिए नहीं है पेट्रोल, तो उससे कोई जीवन तो हमारा रुक नहीं रहा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम कहें 10 दिन लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो जीवन ही हमारा संकट में आ जाएगा, ये एक बहुत इम्पॉसिबल सिचुएशन बन जाएगी। तो इस वजह से हमें सेल्फ सफिशिएंसी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। किस में? सब में बनना है वैसे तो, लेकिन मेनली किस में? फूड ग्रेन्स में। एक ही सरकार का प्लान रहता है। 6th आप लोग लिखेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी। मॉडर्नाइजेशन MODERNIZATION, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी चली आ रही है, जो तरीके पुराने हो गए, उनका मॉडर्नाइजेशन करना है, हमें मॉडर्न बनना है। मॉडर्न फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हाई फाई बन रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, चश्मा लगा रहा है, नहीं। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में पहले हर काम हाथों से हो रहा था, बुलक कार्ट्स यूज हो रहे थे, तांगे वगैरह यूज हो रहे थे, उनको हटा के अब हम ट्रैक्टर्स लाए, है ना। जो हम पुरानी उस पर डिपेंड थे, उनको हटा के हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह लाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह लाए, पेस्टिसाइड्स लाए। इससे फ़ायदा पहुंचा ना, ग्रीन रेवोल्यूशन इससे पॉसिबल हो पाया, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट इससे हो पाए फूड ग्रेन्स के मामले में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे हो, हर चीज़ नई बने, मॉडर्न बने। 7th आप लोग लिखेंगे एक्सपेंड एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, एक्सपेंड एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज एंड अचीव मैक्सिमम सोशल वेलफेयर स्टेटस, एंड अचीव मैक्सिमम सोशल वेलफेयर स्टेटस, मैक्सिमम MAXIMUM, अचीव ACHIEVE, वेलफेयर WELFARE, है ना। इसमें क्या है? एजुकेशन एक्सपेंड हो, एजुकेशन हर जनता तक पहुंचे। हेल्थ सर्विसेज का भी यही है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सरकारी तंत्र है, इतना मजबूत हो जाए कि वो हर जनता तक पहुंचे, गांव हो या शहर हो, सब तक उसकी पहुंच हो। फिर वेलफेयर स्टेटस का मतलब ये है सोशली कि देखिए हर इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि हम एजुकेशन सब तक पहुंचा देंगे, तो सोशल वेलफेयर सबके लिए हो जाएगा ना। अब देखिए सरकार घर घर जाके तो रोजगार या पैसा नहीं दे सकती लोगों को, सरकार फ्री में पढ़ाती इसलिए है ना कि आप पढ़े लिखे और अपने काबिल बने अपने हाथों से। सरकार स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी इसलिए चलाती है कि छोटे छोटे काम सिखाती है लोगों को, मोबाइल ठीक कराना या छोटे मोटे जो हाथों से जुड़े हुए काम होते हैं, स्किल डेवलपमेंट में कंप्यूटर चलाना, ये सब सिखाती है ताकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुले, आप लोग अब जॉब्स अपने आप ढूंढें। हर पर्सन सरकारी जॉब पे डिपेंड नहीं रह सकता है, सरकार खुद मानती है, क्योंकि सरकार 10,000 पोस्ट निकालती है, 130 करोड़ जनता है, कैसे भरेंगे उस पोस्ट को सबसे? तो सब तो सरकारी नौकरी ले नहीं सकते, लेकिन सरकार इस काबिल बनाती है कि आप लोग इतने काबिल हो जाएं कि सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ और कर सकें, है। और वो कैसे होगा? या सोशल वेलफेयर स्टेटस सबका अच्छा होगा, किसके थ्रू होगा? एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू, ठीक है। 8th आप लोग लिखेंगे गेटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। चलिए इस पॉइंट को हटा दीजिए, 8th इतना काम करनी, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऊपर भी आ गई है ना, इकोनॉमिक इक्वलिटी वाली बात है। 8th हम लोग हटा सकते हैं। 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट कॉमा सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, पहला एक्सपेंशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, EXPANSION, रूरल डेवलपमेंट का एक्सपेंशन हो, मतलब कि गांव, रूरल मतलब गांव है ना, लिख लीजिए चाहे तो वो हो। सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, SOCIAL एंड कम्युनिटी COMMUNITY। सोशल मतलब कि जो लोगों तक हर फायदा पहुंचे, कम्युनिटी मतलब कि पूरे समाज का फायदा हो, सर्विस पहुंचे। और एनर्जी प्रोडक्शन बना है, एनर्जी प्रोडक्शन मतलब कि जो बिजली बन रही है आप लोगों की, कोयले से बन रही है, वाटर से बन रही है, विंड से बन रही है, इसका धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि इसकी यूज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, हाउस होल्ड कंजम्पशन ज़्यादा होता जा रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, पहले AC नहीं हुआ करते थे, फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो एनर्जी कंजम्पशन कम था। आज के टाइम पे ऐसे सबसे बड़ी बात तो चलो ये तो है ही, हाउस होल्ड का तो है ही, खासकर फैक्ट्रीज़ का,
जो फैक्ट्रीज उस पर डिपेंड है, बड़ी बड़ी मशीनों पे, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो लोग, है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से प्रोडक्शन भी उसका बढ़े। एनर्जी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और लास्ट है 10th, एंड ऑफ रीजनल इनइक्वालिटीज, एंड ऑफ रीजनल, REGIONAL, रीजनल, INEQUALITIES, रीजनल इनइक्वालिटी घट जाए या कम हो जाए। इसका कारण ये, इसका मतलब क्या है, रीजनल यानी कि जैसे कोटा है, एक रीजन कोटा है, दूसरा बूंदी, दोनों में रीजनल इनइक्वालिटी है। जो बूंदी गया होगा उसको पता है कि कोटा जैसा वो इतना डेवलप नहीं है, ठीक है, या किसी और जगह से भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो सरकार का ये मानना होता है कि ऐसा ना हो कि एक जगह तो आपने बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया, वैसे है आज दिल्ली बॉम्बे कुछ ज़्यादा डेवलप्ड है, वो विदेश जैसे लगते हैं, लेकिन हम किसी गांव चल जाएं, किसी छोटे शहर चल जाए तो हमको वो बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। तो सरकार का एम ये रहता है कि रीजनल इनइक्वालिटी कम हो जाए, है ना, यानी कि जो रीजनल बैलेंस हो, हर रीजन का विकास हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सरकार को एक साल में 4 फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, तो वो 4 फैक्ट्रियां अलग अलग 4 रीजन में लगाएं। इससे क्या होगा, सबका डेवलपमेंट होगा। ये ना हो कि ये 4 फैक्ट्रियां सिर्फ एक ही रीजन में लगे। अगर ये 4 फैक्ट्रियां एक ही रीजन में लगेंगी तो एक रीजन मतलब कि एरिया है ना, एक ही एरिया में लगेगी तो उसका तो विकास हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, और बाकी 3 पिछड़े रह जाएंगे। तो रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि हर क्षेत्र का विकास हो, है ना, विकास हर क्षेत्र का हो, यानी 4 फैक्ट्री लगनी तो चारों क्षेत्र में लगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने समझाया भी सही और डिक्टेट भी कराया है। मैंने पहले भी कहा था इनके बुक्स वो भी इसको लिखें तो अच्छा होगा। और अब हमारा लास्ट रह जाएगा नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन को ब्रैकेट में नीति आयोग कर रखा है पेज नंबर 184 पे, उसको हम लोग करेंगे। सो थैंक यू।